हेलो, नमस्ते। अम, इस बार का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, व्यस्तता रही कुछ। वैसे कोई देखता भी नहीं है और जान पहचान के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। उनसे भी आग्रह है कि वो शेयर कर दें समान मानसिकता वाले लोगों से, जिससे जो देखिए एक वैसे आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पोएट, आई एम neither I am that craving for the expansion of whatever I write. I do not seek publicity to that extent, but then फिर भी एक कवि की प्यास होती है ना कि ज़्यादातर लोग उसकी रचनाएं देखें, सराहें ना तो कम से कम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। वो प्रतिक्रिया आलोचनात्मक भी हो सकती है, समीक्षात्मक भी हो सकती है। और हाँ, जो स्थापित कवि हैं जिनका कर्म क्षेत्र ही यही है, उनका मार्गदर्शन भी अपेक्षित है। तो खैर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये बातें, ये कविताएं या जो कहने का तरीका है, ये उनको अच्छा लगेगा या इस पर वो अपनी कुछ प्रतिक्रिया देंगे, या अगर उनकी रुचि है इस क्षेत्र में तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हाँ, एक और बात, आजकल तो दिख जाता है कि कौन सा वीडियो किसी ने पूरा देखा या नहीं देखा। देखिए, छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते हैं और छोटी छोटी कविताएं भी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई बोर ना हो जाए और कम से कम पूरा वीडियो तो देखे। तो कविता देखिए, जब तक आप ये हम अपने लालच में नहीं कह रहे, पर आधी कविता वैसी ही है जैसी आधी बात। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने अपनी बात कहना शुरू किया, आप बीच में छोड़ के चल दिए, भले ही आप उससे नाराज़ हैं, शायद वो नाराज़गी दूर करने का कोई कारण आपको मिल जाए अगर आप उसकी पूरी बात सुन लें। हमेशा वक्ता को एक सम्मान मिलना चाहिए। इंग्लिश में भी कहते हैं, व्हेन आई ट्रेन पीपल आई लेट देम नो दैट ऑलवेज गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पीकर। Whatever he is speaking, you never know what bit of his speech could be useful, beneficial, or could be a game changer, a deal breaker for you, or for anything that matter. अब जैसे संवादहीनता है, वो आजकल बहुत बड़ी समस्या है। फिर जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि माता पिता और बच्चों के बीच में बड़ी संवादहीनता है और दोनों को ही लगता है कि ये बड़ा एक कोई श्रेयस्कर काम कर रहे हैं वो, जब उन्हें लगता है कि थिंग्स आर गोइंग ऑन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड एंड दे विल नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑफ देयर वेज, and that is reflecting because they are so smart, they are too smart to even look at things how they are going. पर ऐसा नहीं होता। आजकल के मतलब एकदम नई पीढ़ी के जो नए नए मम्मी पापा बनते हैं, वो उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे के लिए क्या ना कर दें। उन्हें लगता है कि उन्हें जिस भी चीज़ की छोटी मोटी कमी पड़ी कभी जीवन में, वो अपने बच्चे को नहीं होने देंगे। बहुत साहब के मम्मी पापा वो कमियां पूरी कर सकते थे, ठीक है, पर उन्होंने ना कहना सीखा। उन्होंने ना कहना इसलिए सीखा क्योंकि जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपका बच्चा एक ऐसी नाजायज़ मांग करेगा जिसके लिए आपको ना कहना पड़ेगा। और अगर आप उसकी हर बात में हाँ कहेंगे, अभी जब वो बहुत छोटा है और उसकी जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका खुद है, वो अभी गढ़ रहा है, वो अभी इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, वो ना समझेगा नहीं, तब आप उसकी जीवन में विलन बन जाएंगे। अभी से अच्छी और बुरी चीज़ों की समीक्षा करना उसके लिए संभव नहीं है, वो आपको करना है क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है।
अभी अगर आप उसकी हर हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो जीवन में ना सुनना सीखेगा नहीं। उसे अपनी कोई भी इच्छा कभी गलत नहीं लगेगी अगर आप उसे कायदे और कारण के साथ बताएंगे नहीं कि बेटा ये तुम्हारे लिए क्यों गलत हो सकता है अभी, या इसके दूरदर्शी परिणाम कैसे अनुकूल नहीं हो सकते। खैर, ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है, क्योंकि लोग किसी के कहने भर से समझते नहीं, और अपने अनुभव से जब तक वो समझते हैं तब तक वो अपनी एक बड़ी बहुमूल्य निधि, अपना बच्चा अ, अपने हाथों से निकलते हुए देख रहे होते हैं। अच्छा, हाथों से निकलने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा आपके कंट्रोल में रहे एंड यू आर बिकमिंग अ कंट्रोल फ्रीक एंड यू आर काइंड ऑफ कंट्रोलिंग हिज लाइफ। यू आर गाइडिंग हिम बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर। खैर, आज की कविता, now since I have been a bit delayed lately, I'll try to make this video a bit longer. शुरू करते हैं। एकदम से ऐसे टॉपिक स्विच करना अच्छा नहीं लगता। पहले थोड़ा प्रोलॉग। एनीवे, तो ये वो भावना है जब कोई हताश सा, निराश सा, बहुत बेजार सा ज़िंदगी से हो चुका है, और कई जगह उसने प्यार करने की कोशिश की, और हर जगह नाकामी उसके हाथ आई, हर जगह बेवफाई की गई उसके साथ, और उसके बाद आखिरकार वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो उसे लगता है अभी भी कुछ पक्का नहीं है। उसे लगता है कि हाँ, ये वो है जो ज़िंदगी ने मेरे लिए तय किया था। कहते हैं ना कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ या कुछ अनचाहा हुआ तो वो इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने, परम शक्ति ने आपके लिए कुछ बेहतर निर्धारित कर रखा था। तो हाँ, इस बार उसे लगता है कि बस यही है वो। किस्मत वाले होते हैं जिनके साथ ये होता है। इस नज़र में है प्यास जो, ये मीठा सा एहसास जो, वो जान कल नहीं था, है आज ये सब खास जो। थी बेचैनियाँ मयसर, था सुकून नहीं एक पल भी, तुम आज हो कल भी, इस फौत दिल में हलचल भी। कल आग सी लगी थी जिंदगी के हर एक बाग में, सब चुक चुका था मुझ में और जिंदगी के चिराग में। अनजान सी लगती थी खुद की तकदीर की शक्ल भी, तुम आज भी हो कल भी, इस फौत दिल में हलचल भी। ये दिल ख़त्म सा पड़ा था, खुदकुशी को अड़ा था, एक मौत के इंतज़ार में कुछ सदियों से खड़ा था। मौत से पहले बदी थी तुम, कहीं तकदीर असल भी, तुम आज भी हो कल भी, इस फौत दिल की हलचल भी। अच्छा, असल मेरा तखल्लुस है। तखल्लुस का मतलब जो लोग नहीं जानते, पेन नेम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद नहीं था और गालिब का नाम भी गालिब नहीं था। ये वो प्रचलित नाम हैं जिनसे हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि इन नामों से वो रचना करते थे। A poet can take that liberty to choose a name for him. तो असल वो नाम है जो हमने खुद के लिए चुना है। Adding a couple of more things to it, हाँ, एक और। वो मानते नहीं जब दुनिया कहा उन्हें, वो जानते नहीं क्यों जहाँ कहा उन्हें। वो रूठ जाए दिल से धड़कन निकल गई, कैसे कहें नहीं फिर हम अपनी जान उन्हें। जो बीत चुका तजुर्बा उनका वही रहा, जिंदगी का असल फलसफा उनका वही रहा। है फौत असल जद्दोजहद में कहीं पड़ा, अंदाज़े बयां अलहदा उनका वही रहा। मजमून मेरी आशिकी का कामिल हो चला, मेरी ज़िंदगी में नाम उनका शामिल हो चला।
वो यकीन करें कभी तो है हसरत बस यही कि सब कुछ है वो मेरा ये मुजामिल हो चला। ये भी एक तरह से संपूर्ण समर्पण वाली भावना है। होती है, सच में होती है। दिखना नहीं दिखना ये पूरी तरह से आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि आपको कौन ऐसा मिला जो आपको एकदम बिखर कर प्यार करने को तैयार था। पर अधिकतर देखा यही जाता है कि आप किसी को प्यार करते हैं और वो किसी और को कर रहा होता है। चिढ़े हुए आशिक हमेशा ये मनाते हैं कि वो तुम्हें धोखा दे दे और जाओ तुम उसके पास, देखना वो भी तुम्हें ऐसे ही रुलाएगा जैसे तुमने हमें रुलाया है, तुमने मेरी भावनाएं नहीं समझी। वो गाना है ना, तूने ओ सनम ढाए हैं सितम तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। ये प्रेम नहीं है। देखिए, प्रेम वो है जिसमें आप वो कहते हैं ना, मीरा और राधा वाला प्रेम, वो प्रेम नहीं पाया जाता अब और प्रेम अगर देने का नाम है तो उसमें स्वार्थ क्यों कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, हमें वो पा लेना है तभी। ये तो आपका अहंकार हो गया, आपका खुद को बड़ा मानना या खुद को ठकुराई हो गई है आपकी कि नहीं वो हमें मिल जाएगा तभी वो अच्छा है, अगर हमें वो नहीं मिला तो वो बुरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो आपके लिए अच्छा है, या कभी तो वो आपके लिए अच्छा था। उसने कुछ नहीं बदला और वो आपके लिए बुरा भी हो गया। वो प्रेम नहीं होता। वो हमारी स्वार्थपूरिता होती है, हमारे स्वार्थ को पूरा करने की एक अभिलाषा होती है और स्वार्थ से ही प्रेरित होती है। हाँ, हम यहाँ उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे जहाँ किसी ने बेतहाशा वादे किए और बड़े सपने देखे दिखाए और परस्पर भविष्य का सोच लिया, बहुत आगे तक निकल गए और बाद में ये कहकर भाग लिए कि तब हम मैच्योर नहीं थे, वो परिपक्वता नहीं थी मेरे अंदर, तो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। ये हाँ बेशक गलत है। खैर, एक और, वो खर्च चुकाकर किस्मत का जो कैसे दानिशमंद हुए, मेरा दानिश चुककर भी न चुका गम के ऐसे पाबंद हुए। एक देख तेरी इन आँखों को ताउम्र गुलामी को राजी, खुद खुदा ने पेशी मांगी हो इतने हम उसे पसंद हुए। तेरी आँखों की गहराई में डूबने को जिंदगी माना है, बस एक हकीकत ये आँखें बाकी सब कुछ अफसाना है। इन होठों से निकली वो हर एक शरारत मेरी रूह बनी, इन जुल्फों के बीच छुपा हुआ चेहरा वो नजराना है। ऐ काश कहीं मिल जाएं फरिश्ते अपने हुस्नो नूर लिए, तेरे चेहरे से वाबस्ता ये दिल अपना चकनाचूर लिए। हम देखेंगे कि काश कहीं वो भी कैसी रंगीन नज़र, ये मेरी नज़र में तू रब है या वो भी है बीने दूर लिए। अच्छा, आज शायद हमने बात नहीं की कि इस वीडियो का या इस चैनल का मंतव्य क्या है, इस चैनल का मकसद क्या है। इस चैनल का मकसद है कि आप अगर अपनी किसी भावना की अभिव्यक्ति अपने किसी चाहने वाले के साथ करना चाहते हैं, चाहने वाला ही हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, अगर आप अपनी किसी भावना को, आपको लगता है कि एक अच्छे ढंग से, एक
सबको पसंद आने वाले ढंग से या एक प्रभावशाली तरीके से आप अपनी किसी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर जो है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com पर आप अपनी कहानी हमें लिख सकते हैं। डिटेल में लिखेंगे तो अच्छा होगा। हम उस पर एक अच्छी सी कविता लिखेंगे या हम उस पर कुछ बात कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। और आप वो वीडियो अपने उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पर, जिनसे आपको अपनी बात कहनी है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9335965008। आपको कुछ कहना हो, अपनी राय देनी हो, या आप व्हाट्सएप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो इवन व्हाट्सएप विल डू फॉर मी, नॉट अ प्रॉब्लम। और बस इतना ही। कुछ रह गया शायद। हाँ, ये जो भी लाइन्स हम लिखते हैं, ये जो भी बातें हम करते हैं, इट इज़ नॉट कि I'm going to claim any copyright or anything like that on whatever I say or whatever I सरल हिंदी में इन रचनाओं को आप एकदम अपनी रचना की तरह जहाँ चाहे वहाँ उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको वो कनेक्शन फील होता है तो अपनी किसी जीवन की किसी घटना से। और आप चाहे तो प्रकाशित भी करवा सकते हैं, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। थैंक यू।